हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के वे में नरेशन पर चर्चा करेंगे। नरेशन टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। हम सिर्फ आज नरेशन सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, दैट हाउ टू सॉल्व द नरेशन, पर्टिकुलरली मल्टीपल चॉइस ऑफ नरेशन। जब आपको ABCD करके 4 ऑप्शन में वो दिया होता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में इसी वे में आएगा, देन हाउ टू सॉल्व दीज नरेशंस। इसके पहले कि हम यहाँ सॉल्व करने से शुरू करें, लेट मी रिवाइज वंस अगेन। एक बार हम फटाफट आपको रूल्स रिवाइज कर देते हैं। जब आप नरेशन चेंज करना शुरू करते हैं तो आपको टोटल 4 चीजों पर ध्यान देना होता है। सबसे पहला आपको केस बदलना होता है, दूसरा आपको टेंस बदलना होता है, तीसरा आपको कनेक्टर्स या कंजंक्शंस लगाने होते हैं, और चौथा आपको टाइमिंग वर्ड्स बदलना होता है। इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट केस है। केस को लेकर हमने चर्चा करी थी। यदि आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर 2 पार्ट में नरेशन है, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। यदि आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आई, मी, माय, माइन, वी, अस, आर्स, यू, योर, योर्स, यदि आपको ये 12 शब्द मिलते हैं तो ये 12 शब्द हर बार और हर कंडीशन में बदले जाएंगे। आप किससे और कैसे बदले जाएं? तो आई और वी वाले शब्दों को बाहर दिए गए सब्जेक्ट से बदला जाएगा और यू वाले शब्दों को बाहर दिए गए ऑब्जेक्ट से बदला जाएगा। जिस शब्द को और जिस शब्द से बदलना है, दोनों की आपको टेबल बनानी पड़ेगी। कॉपीज में आपके पास टेबल लिखी हुई है, तो उस टेबल के आधार पे इसको मैच करेंगे और वर्ड को रिप्लेस करेंगे। एक बार इन 12 शब्दों के अलावा कुछ भी मिलता है, ही, हिम, हिज, शी, हर, इट, दे, देम, देयर, इन्हें बिल्कुल भी कभी भी किसी भी हालत में चेंज नहीं करेंगे। एक बात टेंस। टेंस को लेकर हमने बात की कि नरेशन में बाहर आपको प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस मिले तो अंदर टेंस में कोई चेंज नहीं होंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि केस नहीं बदला जाएगा, केस तो बदला जाएगा, टेंस नहीं बदल रहा है आपको। परंतु यदि बाहर आपको पास्ट मिला तो अंदर जितने भी सेंटेंस उन्हें पास्ट में बदला जाएगा। अब टेंस बहुत सारे हैं, तो कैसे और उसको कैसे याद करो, कैसे बदलें? तो हमने आपसे कहा हुआ था पहले भी कि आपको सिर्फ एक ही वर्ड पर फोकस करना है। कौन सी? सब्जेक्ट के बिल्कुल बाजू वाली। सब्जेक्ट देखें, उसके बिल्कुल बाजू वाली वर्ब देखे, उस वर्ब को उठा के चेंज कर दें। जैसे आप उस वर्ब को बदलेंगे, अपने आप सारी चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। तो सारी वर्ब नहीं बदलनी है, सिर्फ एक वाक्य में कितनी वर्ब बदलनी है? सिर्फ एक, सब्जेक्ट के बिल्कुल बाजू वाली। हाँ, यदि आपको 2 अलग अलग वाक्य मिले, 2 सेंटेंस मिले एक ही नरेशन में, तो दोनों में एक एक वर्ब बदली जाएगी। 3 सेंटेंस मिले तो तीनों में एक एक वर्ब बदली जाएंगी। पर हर बार आपको सब्जेक्ट के बिल्कुल बाजू वाली वर्ब को ही बदलना है। ये कैसे पता चलेगा कि 2 सेंटेंस हैं, 3 सेंटेंस हैं? तो सब्जेक्ट आपको बताएगा। एक सब्जेक्ट आया, चलता गया, खत्म हुआ, फिर एक और सब्जेक्ट आ गया, इसका मतलब नया सेंटेंस शुरू हो गया। तो जैसे एक और सब्जेक्ट आता है, इसका मतलब आपको 2 सेंटेंस दिए गए, दोनों में एक एक वर्ब बदली जाएंगी। कंजंक्शंस को लेकर बात हुई थी कि यदि आपको सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं तो आप कंजंक्शन दैट लगाएंगे। यदि सिंपल क्वेश्चंस है, मतलब जो वर्ब से शुरू होते हैं, आर यू गोइंग, डज ही कम, डू यू प्ले, तो कनेक्टर इफ और वेदर आएगा। यदि आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन दिए गए हैं जो व्हाट, वेयर, व्हेन से बनते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड खुद कंजंक्शन हो जाएंगे। ऑर्डर में कंजंक्शन 2 होगा, कनेक्टर 2 होगा। और यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आश्चर्यबोधक वाक्य, दैट लगेगा। लास्ट में टाइमिंग वर्ड्स हैं, जिसका दैट, जिसका दोस्त, नाउ का देन, टुडे का नेक्स्ट डे, टुमारो का टुडे का दैट डे, टुमारो का नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे, यस्टरडे का लास्ट डे या प्रीवियस डे, ये आपको चेंज करना है। अब इन चारों बातों को ध्यान में रख के हम नरेशन चेंज करना शुरू करते हैं। परंतु जब आपको मल्टीपल चॉइस ऑफ नरेशन मिले तो आपके पास 4 स्टेप है। सबसे पहला आप ये देखो कि वर्ब क्या चेंज हो रही है, वर्ब का चेंज करना देखें। यदि चारों सेंटेंस में वर्ब एक से चेंज हुई तो फिर आप केस पर काम करो। चारों में यदि केस एक से है तो फिर आप टाइमिंग वर्ड देखो। कनेक्टर और सैड जो है वो आखिरी में आप देखेंगे। तो इस लॉजिक पर हम काम करेंगे। पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले वर्ब, फिर केस और फिर टाइमिंग वर्ड्स। इन 3 चीजों को लेकर हमको काम करना है। देखिए, स्टार्ट डूइंग द सेंटेंसेस। द फर्स्ट सेंटेंस, रामू said to Rita, I shall see you tomorrow। ठीक है, अब आप कुछ मत करो, हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, इस पे हम काम कर सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट, जब आपको said to मिलेगा तो said to told होगा, और यदि said to, यदि अकेला said मिला, to नहीं मिला, तो said का said ही रहेगा। तो said के साथ यदि to मिल रहा है तो उसको told करेंगे, वरना said को said ही रहना है। तो पहले तो देखिए told और said, यहां पर आपको क्या मिल गया? said to मिला, मतलब ये told होगा। तो देखिए A में told है, B में told है, C में told है और D में said है, मतलब D ऑप्शन कर दिया। आपको ये नहीं ढूंढना है कि कौन सा लगेगा, आपको देखना है कौन कौन से गलत हो रहे हैं। तो गलत वाले आप हटाइए, जो बचा वो आपका आंसर है। और यदि आप सही ढूंढेंगे तो आपको सब सही लगने लगेगा, गड़बड़ हो जाएगा। चारों सेंटेंस आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो आपको गलत ढूंढना है कि हर एक सेंटेंस में क्या गलत हो रहा है। तो D कट गया।
अब बचा क्या ए बी और सी। अब आइए यहाँ पर, तो ये टोल्ड है, ये टोल्ड है, ये टोल्ड है, ठीक है भाई। कनेक्टर क्या चाहिए, दैट। क्यों दैट चाहिए, अंदर कौन सा सेंटेंस दिया गया, सिंपल सेंटेंस। मान लो आपको सेंटेंस पहचानते नहीं बनते तो आखिर में आप मार्क देखिए, यदि आखिर में क्वेश्चन मार्क दिया होता तो क्वेश्चन हो जाता, एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया होता तो एक्सक्लेमेटरी हो जाता, और फुल स्टॉप मतलब सेंटेंस है। तो आप ऐसे देख के पहचान सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को पहचानने में दिक्कत जाती है, क्वेश्चन है, एक्सक्लेमेटरी है, सेंटेंस कैसे पहचाने, तो सेंटेंस मत पढ़िए, आप आखिर में मार्क देखो, क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है या फुल स्टॉप। फुल स्टॉप है तो सेंटेंस है। ऑर्डर में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि सेंटेंस और ऑर्डर दोनों में फुल स्टॉप आता है। तो ऑर्डर वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे गो देयर, कम हियर, सिट डाउन, ओवर द रोड, और सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। तो यहाँ पर ये ऑर्डर नहीं है, सेंटेंस है, कनेक्टर आपने दैट लगाया तो दैट 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 तीनों में दैट बोल रहा, ठीक है। अब देखिए आपको एक और चीज मिल गई, टुमारो। टुमारो का क्या होना चाहिए था, नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे। तो देखिए ए वाले में टुमारो का टुमारो है, मतलब ए भी गलत हो गया। बी वाले में टुमारो का टुमारो है, गलत हो गया। बचा क्या, आप देखिए डी आपने पहले गलत कर दिया था, तो आपका आंसर आ गया, बचा क्या, सी। अब एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, रामू टोल्ड रीता, कनेक्टर क्या हो गया, दैट। आई को किससे चेंज करेंगे, बाहर दिए गए सब्जेक्ट से। आई और बी वाले शब्द हमेशा सब्जेक्ट से चेंज होंगे, तो आई की टेबल और रामू मतलब ही की टेबल, आई मी माई ही हिम हिज। आई के क्या मिल जाएगा आपको, ही, तो आपने लिख दिया ही। अब क्या मिल गया, शैल। आई और बी के साथ आप शैल लगाते हैं, परंतु अब यहां पर तो आई थोड़ी ना है, अब तो क्या है, ही है, तो ही शैल नहीं होता है, ही विल होता है। तो डबल बार चेंज होगा, पहले तो विल का शैल और शैल का विल करेंगे, फिर उसको पास्ट करेंगे। तो पहले तो आई क्या है, क्या हुआ ही, तो ही शैल क्या हुआ विल, और विल का पास्ट क्या हो गया वुड, तो ही वुड सी। यू को किससे चेंज करते हैं, बाहर दिए गए ऑब्जेक्ट से, तो यू की टेबल और रीता की टेबल मतलब शी की टेबल, दोनों टेबल बनाएंगे, तो यू योर शी हर हर, दो यू है आपके पास, यू, तो दोनों के बीच में वर्ब आती है, वर्ब के पहले वाला यू और वर्ब के बाद वाला यू। तो यू वाला यू कहां मिल रहा है, वर्ब के बाद में, तो यू योर शी हर, तो यू क्या आ जाएगा, हर, तो आपने लगा दिया हर, और टुमारो का नेक्स्ट डे, तो क्या हो जाएगा, रीता टोल्ड, रामू टोल्ड रीता दैट ही वुड सी हर द फॉलोइंग डे। पर मान लीजिए पूरा सेंटेंस आप नहीं भी करते हैं तो थोड़ा थोड़ा भी पहचानेंगे तो आप आंसर आराम से ला सकते हैं। सेकंड पर आइए, she said to her father I have had my examination। सबसे पहले आप क्या करो भाई, वर्ब पे काम करो। वर्ब क्या मिल गया, have had, ये मिल गया। बाहर कौन सा टेंस दिखाई दे रहा है, said to क्या हो जाएगा, told हो जाएगा। तो told आप देखो तो चारों में told, मतलब ये तुमको सही दे दिया। अब have had है तो भाई सब्जेक्ट के बिल्कुल बाजू वाली वर्ड देखो क्या मिल रही है, have। यदि बाहर पास्ट है और अंदर इज एम आर मिलते हैं तो इज एम आर को किसमें चेंज कर देंगे, वाज या वर में। यदि हैव और हैज मिलेगा तो उसको करते हैं हैड, विल को वुड, शैल को शुड, कैन को कुड, मेक को माइट, मस्ट का मस्ट ही रहता है या कई बार वो हैड टू भी होता है अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन। फर्स्ट और एस फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज होते हैं और सेकंड फॉर्म हैड प्लस थर्ड में चेंज होती है। इधर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, फर्स्ट एस फॉर्म सेकंड में और सेकंड हैड प्लस थर्ड में। तो यहाँ क्या मिल गया आपको, हैव, तो हैव का क्या हो जाएगा, हैड, मतलब आपको दो बार हैड, एक हैड तो है तो दो हैड चाहिए, हैड चाहिए, और दो बार हैड बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए दो बार हैड कहां मिल रहा है, हैड ये मिल रहा है, मतलब एक आंसर आपका ये हो सकता है। दूसरा यहाँ पर क्या मिल गया, अकेला एक ही हैड है, मतलब ये बी वाला गलत हो गया आपका। फिर हैड ये हैड मिला, मतलब दो सही हो गए और दो गलत हो गए, क्योंकि यहाँ पर हैज हैड मिल गया, ए गलत और ए गलत हो, सॉरी बी गलत हो गया और डी गलत हो गया। अब ए और सी दो बचे, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लें। तो यहाँ पर देखो क्या मिला, आई को किससे चेंज किया जाएगा, बाहर दिए गए सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट कौन है, शी, आई की टेबल और शी की टेबल, आई क्या हो जाएगा, शी, ये बराबर है। और यहाँ पर माय को किससे चेंज करेंगे, बाहर दिए गए सब्जेक्ट से, क्योंकि आई वाले जितने शब्द हैं, आई, मी, माय, माइंड, वो सब किससे चेंज किया जाते हैं, सब्जेक्ट से। तो माय को भी किससे चेंज किया जाएगा, शी से। आई की टेबल और शी की टेबल, आई, मी, माय, शी, हर, तो माय के क्या आ जाएगा, हर, तो शी और हर, ये बिल्कुल सही है, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप खट से टिक कर दो, जो बचा हुआ वही पढ़ के देखो। शी टोल्ड हर फादर, यहाँ तक ठीक है, दैट शी हैड माय, ये गड़बड़ कर दिया क्योंकि उसने यहाँ पर माय को चेंज नहीं किया, तो सी भी गलत हो गया, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपको ये लॉजिक लगाने पड़ेंगे इस नरेशन में, बड़ा सरल है, एग्जाम में बहुत जल्दी बन जाता है। थोड़े भी आपके रूल्स पक्के तो आप खट से आंसर ले लेंगे। We said it is time we went,
ठीक है भाई, देखो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, सेड, टू नहीं दिया गया है, इसका मतलब सेड को टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे। तो क्या क्या गलत हो गया, सेड का सेड ही लाना चाहिए, तो टोल्ड ये गलत हो गया, टोल्ड ये गलत, दो तो आपको खट से नहीं मिल गए। अब बचे दो, ए और सी, इनमें से एक आंसर है आपके पास। अब ध्यान से पढ़िए, वी सेड दैट इट, ये क्या मिल गया, इज का क्या होना चाहिए था, वॉज, ये भी गलत हो गया, क्यों, क्योंकि बाहर पास्ट टेंस है। बचा क्या, सी, मतलब आंसर आ गया 100% आंसर सी ही होगा, क्योंकि नन ऑफ दीज इसमें है नहीं। फिर भी अगर पढ़ के देखें तो वी सेड का सेड रह दिया, करेक्टर क्या हो गया दैट, इट का आपने क्या लिख दिया इट, इसका क्या कर दिया वॉज, क्योंकि बाहर पास्ट है, इट वॉज टाइम, यहां तक हो गया। अब यहां पर आपके पास ये दो सेंटेंस थे, कैसे पता चला, इट इज टाइम, ये एक सब्जेक्ट तो एक सेंटेंस, वी वेंट, ये भी सब्जेक्ट मिल गया, तो दो अलग अलग वाक्य हैं, तो दोनों में एक एक वर्ब चेंज होंगी। तो इट वॉज टाइम, वी को किससे चेंज करेंगे, बाहर दिए गए सब्जेक्ट से, वी की टेबल और वी की टेबल, वी को वी से चेंज करेंगे तो वी ही रहेगा। और क्या मिल गया, वेंट, यदि बाहर पास्ट है और अंदर सेकेंड फॉर्म है तो डबल पास्ट होकर हैड प्लस थर्ड हो जाएगा, तो यहां पर वेंट की जगह क्या हो जाएगा, हैड गॉन। तो ध्यान रखिए, जब दो सेंटेंस होंगे तो दोनों में एक एक वर्ब आपको चेंज करनी होगी। नाउ द नेक्स्ट वन, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, सी। The man said to me, I was looking for you, ठीक है, यहाँ पर देखो क्या मिल गया, said to, मतलब टोल्ड कर रहा है, देखो भाई टोल्ड 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 टोल्ड, सब में टोल्ड किया, मतलब सारे सही हो गए। करेक्टर सब में क्या लगा दिया, दैट 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 दैट, ये भी सही है। इसका मतलब अब आपको काम करना है अंदर वाले वाक्य पे। आई को किससे चेंज किया जाएगा, बाहर दिए गए सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट कौन है, द मैन, मैन मतलब ही, आई के टेबल और ही के टेबल, आई मी माई, ही हिम हिज, आई के क्या हो जाएगा, ही, चारों सही है भाई रे। अब वाला was looking, ये भी ध्यान रखना है, यदि बाहर पास्ट है और अंदर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस डबल पास्ट हो जाएगा, मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहां पर है, was looking, ये गलत हो गया क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। had been looking, ये सही हो सकता है, had been looking, ये सही हो सकता है, is looking गलत, दो गलत हो गए। अब बचा क्या, बी और सी, तो बी में देखो क्या मिल रहा है, हैड बीन लुकिंग फॉर यू, यू को तो चेंज करना पड़ता है, यू को किससे चेंज करना पड़ता है, बाहर दिए गए ऑब्जेक्ट से, यू की टेबल और मी की टेबल जब दोनों बनाएंगे, यू योर, आई मी माई, तो यू के क्या मिल जाएगा, मी, और उन्होंने क्या लिख दिया, यू, तो बी गलत हो गया, मतलब फाइनली आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, क्योंकि यहां पर फॉर मी आपने किया हुआ है। नेक्स्ट पर आइए, पीपल सेड वी विल टॉपल द गवर्नमेंट, ठीक है भाई। अब क्या मिल गया, सेड, देखो भाई टू नहीं दिया गया है, मतलब सेड टू नहीं है तो टोल्ड नहीं करेंगे, इसका मतलब ये गलत, क्योंकि ये में टोल्ड था, बाकी तीनों में सेड सेड सेड, कनेक्ट क्या हो जाएगा, दैट वी को किससे चेंज किया जाएगा, बाहर दिए गए सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट कौन है, पीपल। बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति होता तो क्या लगा देते, ही, और बहुत सारे तो क्या हो जाएगा, दे, क्योंकि ही, शी, इट, इन तीनों का बहुवचन कौन होता है, दे होता है। तो अब वी की टेबल और दे की टेबल, वी, अस, आर, दे, दैम, देयर, वी के है क्या आ जाएगा, दे, तो वी के आपने दे लगा दिया, सब में दे है, दे, यहां वी आ गया, ये भी गलत हो गया, तो दो गलत हो गया, बचा क्या, बी और सी। अब ध्यान से पढ़े तो क्या मिलेगा, विल का क्या करना पड़ेगा, वुड, क्यों, यदि बाहर पास्ट है तो अंदर भी क्या करना पड़ेगा आपको, पास्ट, तो विल का क्या हो जाएगा, वुड। तो यहाँ पर देखिए बी में क्या मिल रहा है, वुड, और सी में क्या मिल रहा है, विल, ये भी गलत हो गया, बचा क्या, बी, ये आपका आंसर हो गया। तो हो गया, पीपल said that they would topple the government. Vinita said you are not a good man. अब देखो यहां पर भी क्या मिला, said टू होता तो टोल्ड करते, said है तो said ही रहेगा भाई, तो said एक सा है, करेक्टर that हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए पर उन्होंने क्या कर दिया, डी वाले में विनीता said to me कर दिया, जबकि यहां तो था ही नहीं, इसका मतलब एक गलत हो गया, डी। अब बचे तीन। अब यहां पर क्या मिल गया, यू को चेंज किया जाएगा, जब आपको यू मिले और ऑब्जेक्ट ना मिले तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट मानकर यू को आप उससे चेंज कर सकते हैं, मतलब जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप, और यू मिल रहा है तो आप मी मान लें, ही मान लें, शी मान लें, इट मान लें, कोई भी एक ऑब्जेक्ट मानकर उसको चेंज कर लें। तो यहां पर उन्होंने यू को किस किस से चेंज किया, यू को यू से चेंज करके यू लिख दिया, यू को यू से चेंज करके यू लिख दिया, यू को मी से चेंज करके आई लिख दिया, तो ये तो तीनों हमको सही मानने पड़ेंगे। अब वर्ब देखिए, वर्ब क्या मिलेगी, आर नॉट, इज एम आर का क्या हो जाएगा, वॉज या वर्ब, ठीक है, ये हैड बीन हो गया, ये गलत हो गया। अब बच्चे दो, ए और सी,
ए में क्या यू, सी में ए में क्या है यू वर, ये भी ठीक है, और सी में क्या आई वॉज, ये भी ठीक है। यू आर नॉट अ गुड मैन और आई वॉज नॉट अ गुड मैन, तो ये दो में से कुछ एक सही करना है। तो पहला है विनीता said that you were not a good man और विनीता said that I was not a good man। ज्यादा बेहतर कौन सा माना जाएगा कि विनीता ने तुमसे कहा कि तुम बुरे हो, कि विनीता ने मुझसे कहा, तो बेहतर क्या होगा विनीता ने मुझसे कहा, तो हम ज्यादा प्रेफर, दोनों ही ग्रामेटिकली यहाँ दोनों सही हैं, पर ज्यादा बेहतर हम किसको मानेंगे, फिर हम सी वाले को मानेंगे, ए वाले को छोड़ देंगे, मतलब हम गलत नहीं बोले, ये भी ऑलमोस्ट सही है, पर ज्यादा सही हमारे पास कौन सा हो जाएगा, सी वाला। तो ये कुछ सेंटेंस थे, एक्चुअली बोर्ड पर बहुत सारे सेंटेंस हम नहीं ले पाते हैं, तो थोड़े थोड़े सेंटेंस करके ही आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे और उतने सेंटेंस आप मैच करते चलें। बेस्ट पार्ट क्या है कि सबसे पहले आप उसको खुद सॉल्व करें, जैसे ही वीडियो पे बोर्ड सामने आता है तो पहले आप उसको स्क्रॉल करके बड़ा कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए, आंसर मन में टिक कीजिए और फिर मेरे वीडियो पर जाकर, मतलब वीडियो को आप फिर कंटिन्यू कीजिए और फिर मैच कीजिए कि आपने लॉजिक कहाँ गलत लगा दी, कौन सी चीज गड़बड़ हो गई, कैसे आपका आंसर गलत आ गया। तो ये नरेशन का हमें वीडियो नंबर 1 दिया आपको। अभी आपको 3 नरेशन के वीडियो रेगुलरली हम और देने वाले हैं, जिसमें अलग अलग, यहाँ पर अभी सारे के सारे सिंपल सेंटेंस की वैरायटी हमने ली। अभी सिंपल क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, ऑर्डर, एक्सक्लेमेटरी, मिक्स्ड, ये सारी वैरायटीज के हम आपको सेंटेंस देंगे। तो 1 2 3 करके आप लाइन से उनको देख सकते हैं, पर बेस्ट क्या है पहले खुद सॉल्व करें फिर वीडियो की तरफ जाइए। कई बार आपको ये बराबर नहीं मिल पाते वीडियोस, तो बेहतर ये है कि आप चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब कर लें, तो जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो बराबर आपको उसकी लिंक आती रहेगी, दैट इज बेटर, क्योंकि कई बार मैं भूल जाता हूँ कि किसको भेजना और किसको नहीं भेजना। ऑलमोस्ट मैंने सबको लिंक किया हुआ, फिर भी आप ऐसा कर सकते हैं। दैट्स ऑल। सो अब नाउ नरेशन पार्ट 2, ये नरेशन रिसेंट वीमा से नरेशन ये 1 था, अब नरेशन 2 हम शुरू करेंगे इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।